मेरा नाम महेंद्र सिंह। कुछ दिनों पहले जैसे कि क्या घटना घटी और क्या है पूरा प्रकरण? कुछ दिनों पहले करीब 15 दिन करीब हो गए, 15-16 दिन। तो 9 और 10 की जुलाई की रात में हमारे यहाँ दीवार फांद करके और ग्रिल को तोड़ करके काफ़ी बड़ी चोरी हो गई है। इसको अपन कहेंगे करोड़ों की चोरी। लगभग कितने बजे की घटना रही होगी? ये कैमरों में पूरे फुटेज में हमारे जो है छोटे भाइयों के हमारे और हमारे खुद के कैमरों में वो हिट करते हुए भी दिख रहे हैं वो। तो ये करीबन 1:45 बजे से लेकर के सवेरे 4 बजे तक घटना होती है। 2 से 4 बजे के बीच की ये जी घटना। हाँ। तो जब ये घटना घटी तो उस टाइम पर आपके यहाँ कैमरे भी हैं, आपके यहाँ 2 कुत्ते भी हैं, हाँ, 2 जर्मन शेपर्ड है, चौकीदार भी लेटे हैं। चौकीदार भी भी है, ऐसा नहीं है। तो फिर तैयारी पूरी है। तो फिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया इन लोगों ने? ये बताओ साहब, बदमाशों की चोरों की रात कोई जाग सकता है? आप ये बताइए। बदमाश क्या मेरे को बोल करके आए या मेरे को बता करके आते कि भाई आज मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना आप, तो क्या वो बच करके जाते? नहीं तो ऐसा नहीं है। कुत्ते वगैरह भौंके नहीं? नहीं, कुत्तों वगैरह भौंके, उनके पास गए और उनको कुछ खिला दिया या पिला दिया या उनको कोई स्प्रे वगैरह डाल दिया। कुत्तों का मूवमेंट उसी दिन से शांत है, वो आज भी शांत है। आप देख लो जेबेटी वगैरह में बिल्कुल शांत मूवमेंट। आपको लग रहा है कि जर्मन शेपर्ड है? बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे देसी कुत्ते हो। ऐसा नहीं, कुत्ते जबकि इतने तेज थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी गेट के अंदर एंट्री करने की। लेकिन आज ये 15 दिन से कुत्ता, जबकि मैंने इनका ट्रीटमेंट भी कराया, इलाज भी कराया। डॉक्टर ने भी बताया, बोले जैसे पेडिग्री वगैरह में स्प्रे वगैरह डाल दिया हो, कोई भी मतलब मांस के लोथड़े में कोई टैबलेट वगैरह दे दी हो, इसकी वजह से इनका जो है उसको इनका जो संतुलन होता ना, जैसे जी चेतना होती वो खत्म हो गई कि हमारा वर्क क्या है। तो ये चोरी हुई है तो इस चोरी में क्या क्या सामान गया है? सामान तो साथ देखो ऐसा है, मेरी मिसेज का, मेरी बेटी का अभी जैसे शादी हुई थी 2 साल 4 साल पहले, तो उनका जो चढ़ाई का सामान था, गिफ्ट वगैरह भी नहीं थी, तो हम लोगों ने पूरे मिसेज का पूरा गहना है, ठीक है। और मेरे खुद के गहने हैं और छोटी बेटी के गहने हैं। दोनों बेटी डॉक्टर हैं, एक बेटी PG कर रही वहाँ से कानपुर से, और एक बेटी PSC में मऊरानीपुर में तैनात है। तो लगभग पूरा आपका जेवरात और नकदी कितना गया होगा? नकदी ज़्यादा नहीं है। नकदी करीबन 2-3 लाख रुपए नकदी है और टोटल करेंसी है। करेंसी का मतलब बिल्कुल न्यू ब्रांड नोट है, जिसमें 10 के भी हैं, 20 के भी हैं, 50 के, 100 के और 500। तो टोटल अगर एक आंकड़ा लगाया जाए तो कई करोड़ों की चोरी हुई? नहीं, आंकड़ा लगाया जाए तो हमारे हिसाब से ये लगभग 160, 150, 155 के करीब, मतलब इससे ऊपर होगी, नीचे का होगी। तो इस पूरी घटना की जानकारी आपने पुलिस को दी है? पुलिस को दी है, FIR वगैरह भी है, अधिकारियों से भी मिले, DIG साहब से मिले, सभी ने एक ही आश्वासन दिया, जल्द खुलासा होगा। और हम क्या कर सकते हैं, अधिकारियों के ऊपर डिपेंड है। और हम तो चाह रहे हैं जो भी हो इसमें उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे हमारे घर का हो चाहे इतना बाहर का। लंबा समय बीत रहा है तो अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जी, तो इस पर क्या लगता है आपको? अब इस पर जो बताओ पुलिस क्या कर रही है। आजकल हाईटेक पुलिस हो गई है, पुलिस के पास सारे संसाधन है। जब वो पुलिस नहीं ढूंढ पा रही तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं? हम लोग तो और हताश होते जा रहे हैं। नहीं, वो चीज़ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पुलिस के पास ना हो। ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। हाँ, और आपके पास CCTV कैमरे भी है, रिकॉर्डिंग भी है, पूरी उसके रिकॉर्डिंग। बावजूद भी खाली है। उसके बावजूद भी 15 दिन बाद खाली है। तो आपको क्या लगता है? हमें तो कुछ नहीं लगता है भाई। देखो, पुलिस के ऊपर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें पुलिस पे भरोसा है और यही है कि बस हमारा खुलासा हो जाए। अब वो ये कह रहा है वो मोबाइल डंप है, हम CDR वगैरह निकाल रहे हैं और उस पर लगे हैं। अब सब पुलिस क्या कर रही है, कोई बताती थोड़ी है पुलिस। अभी लास्ट अपन SSP साहब के पास कब गए थे? नहीं, अभी हम 3-4 बार गए थे, लेकिन SSP साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। अगर जैसा कि आश्वासन 4 से 5 दिन और 10 दिन दिया गया था, आज 16वां दिन है, तो अगर 16वें दिन भी कोई खुलासा नहीं हो पा रहा तो आगे आपकी प्रक्रिया क्या होगी? नहीं, आगे हम कप्तान साहब से मिलेंगे और जाएंगे उनके पास, और DIG साहब दोबारा जाएंगे, DIG साहब से मिलेंगे, और नहीं होगा तो ऊपर तक जाएंगे, DGP साहब के पास जाएंगे, योगी जी के वहाँ जाएंगे, ADG साहब के पास जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, हमारी खून पसीने की कमाई है, कोई ऐसा तो है नहीं। अब चूंकि कहा है हमारे ऊपर तो बेटी का भी कलंक लग गया है। अब बेटी के कहने चले जाएं। हाँ, झांसी प्रशासन मदद कर रहा है आपको कि नहीं, क्या लगता है? नहीं, झांसी प्रशासन का शुरू में तो हमें पूरा बहुत अच्छा मूवमेंट लगा। अभी जरूर थोड़ा सा चाहे जो समझ लो कि वो अंदर क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब भी फोन करो, लगे हैं आप ही के काम में लगे हैं, खुलासा कर रहे हैं, दर्ज दे रहे हैं, ये आश्वासन मिलता है।
तो जैसे कि जो इतनी बड़ी घटना घट गई है तो आपको किसी पर शक या संदेश वगैरह? देखो साहब, शक और संदेश तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ कोई आज से काम नहीं कर रहे हैं। करीबन हमारे यहाँ 7-8 लोगों का ऐसा स्टाफ है जो पर्सनल स्टाफ है, कहने के लिए मेड वगैरह है, माली है, ड्राइवर है, दूध वाला है, सब्जी वाला है। अच्छा, और काम भी मकान में निकलते रहते हैं, जैसे कैमरे का काम है, लाइट का काम है, और फर्नीचर का काम है, इसका क्या नाम है, पुताई का काम है, पुट्टी का काम है। और हमारे यहाँ तो 40-45 लोगों की हमने उनको लिस्ट दी है और हमने सबके नंबर अवेलेबल करा दिए हैं। अब उनके ऊपर है कैसे क्या करना उनको, तो इसका काम है। नहीं, आपको अभी किसी पर कोई शक वगैरह नहीं? नहीं, शक वगैरह तो इसके ऊपर ऐसे